तीन तीन चार में। तो देखो आज चैप्टर जो है गुरुत्वाकर्षण है। गुरुत्वाकर्षण का मतलब होता है ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन होता क्या है, सबसे पहले ग्रेविटेशन का मतलब समझो। ग्रेविटेशन का मतलब होता है जैसे दो वस्तुओं के बीच, पृथ्वी पर उपस्थित दो वस्तुओं के बीच लगने वाला बल। ये पृथ्वी के बीच, पृथ्वी के ऊपर या पृथ्वी पर उपस्थित दो वस्तुओं के बीच लगने वाला बल है। जैसे मैंने कहा गुरुत्वाकर्षण का मतलब होता है कि दो वस्तु जिनका द्रव्यमान m1 और m2 हो, उनके बीच लगने वाले बल का मान है जो गुरुत्वाकर्षण कहलाता है, ग्रेविटेशन कहलाता है। और ग्रेविटेशन से संबंधित पहला जो नियम दिया गया है वो न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण का नियम है। न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण का नियम होता क्या है, जैसे दो बिंदु द्रव्यमानों के बीच लगने वाले बल का मान, दो बिंदु द्रव्यमानों के बीच लगने वाले बल का मान, जैसे मैंने कहा m1 और m2। दो बिंदु द्रव्यमान हैं जिनका द्रव्यमान जो है m1 और m2 है, जिनके बीच की दूरी r है, और इन दोनों द्रव्यमानों के बीच लगने वाले बल का मान दोनों द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होता है। दोनों द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होता है और इनकी बीच की दूरी के जो है वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। लगने वाला बल दोनों द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होता है और इनके बीच की जो दूरी होती है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब इन दोनों समीकरणों का यूज करके जो है हम लोग F प्रोपोर्शनल टू m1 इंटू m2 अपान r स्क्वायर का फॉर्मेशन कर लेंगे। अब यहां से जो है अगर प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाते हैं तो हम लोग एक कांस्टेंट का प्रयोग करते हैं जो F बराबर g m1 इंटू m2 अपान r स्क्वायर हो जाता है, जहां बताया जाता है कि यहां पर g क्या है, g एक सर्वात्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। g एक सर्वात्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है जिसके लिए g बराबर 6.67 गुणे 10 की घाते -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर होता है। g एक सर्वात्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है जिसके लिए g बराबर 6.67 गुणे 10 की घाते -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर होता है। इसे पूरे पृथ्वी पर चाहे जहां इसके लिए जो है वैल्यू कांस्टेंट होती है, कहीं भी किसी भी सिचुएशन में किसी भी स्थान पर इसका प्रयोग आप कर सकते हो। ये नहीं कि पृथ्वी की गहराई में जो है, पृथ्वी की गहराई में ये परिवर्तित हो जाए या पृथ्वी की ऊंचाई पर ये परिवर्तित, ऐसा पॉसिबल नहीं है, ऐसा संभव नहीं है। इसलिए बताया जाता है कि ये एक सर्वात्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसकी वैल्यू की जो खोज हुई है वो हेनरी कैवेंडिश ने किया और टार्सन बैलेंस प्रयोग के अकॉर्डिंग, टार्सन बैलेंस प्रयोग के अनुसार। फिर कहा कि गुरुत्वाकर्षण नियम का जो सदिश रूप होता है, जो सदिश रूप, जैसे मैंने कहा कि गुरुत्वाकर्षण नियम का सदिश रूप क्यों यूज किया जाता है, क्योंकि यह एक केंद्रीय बल है, किसी वस्तु के केंद्र से लगता है, इसलिए इसके लिए सदिश रूप का प्रयोग किया जाता है। और सदिश रूप में इसलिए प्रयोग किया जाता है क्योंकि यहाँ पे जो त्रिज्या होती है वो सदिश रूप में होती है, उसको हम लोग त्रिज्य सदिश के रूप में मानते हैं। किसके रूप में? त्रिज्य सदिश के रूप में मानते हैं। इसलिए वेक्टर F बराबर g m1 इंटू m2 अपान r स्क्वायर डॉट माइनस r कैप हो जाएगा, क्योंकि ये आंतरिक, मतलब किसी भी ठोस गोले या किसी भी ठोस वस्तु या कोई किसी भी वस्तु की बात करें तो उसके लिए ये आंतरिक त्रिज्य सदिश है, इसलिए माइनस का प्रयोग होता है, और बाह्य त्रिज्य सदिश के लिए प्लस का प्रयोग किया जाता है। तो हम लोग आंतरिक त्रिज्य सदिश का इसलिए प्रयोग करते हैं क्योंकि उस निकाय के आंतरिक त्रिज्य सदिश का प्रयोग करते हैं, इसलिए वेक्टर F बराबर g m1 इंटू m2 अपान r स्क्वायर डॉट माइनस r कैप हो जाएगा। अब यहाँ पे जब इस वैल्यू को r कैप बराबर वेक्टर r अपान r को पुट करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट आएगा वेक्टर F बराबर माइनस g m1 इंटू m2 अपान r क्यूब इंटू डॉट r कैप हो जाएगा हमारे पास। तो ये रहा न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम का जो है सदिश रूप है। अब न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम के सदिश रूप के बाद उससे रिलेटेड कुछ मुख्य बिंदु हैं। जैसे मुख्य बिंदु का मतलब है नंबर 1, गुरुत्वाकर्षण बल क्रिया प्रतिक्रिया युग्म के रूप में होता है। गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है
वह क्रिया प्रतिक्रिया बल युग्म के रूप में होता है। इसका मतलब यह है कि हमेशा जब भी गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा वो किस पर लगेगा बेटा? गुरुत्वाकर्षण बल हमेशा जो है दो वस्तुओं के बीच जैसे क्रिया प्रतिक्रिया होती है उसी के अकॉर्डिंग ये काम करता है। जैसे मैंने कहा दो वस्तु m1 और m2 के बीच लगने वाला बल, जैसे m1 द्वारा m2 पर आरोपित बल कितना हो जाएगा? 1/2f हो जाए, मतलब कि पहले के द्वारा दूसरे पर लगाया गया बल। और यहां पे जो है देखो दूसरे के द्वारा पहले पर लगाया गया बल जो है F21, और दोनों बलों का परिमाण समान होता है आपस में, दोनों बलों का परिमाण समान होता है। बट प्रकृति में कैसा होता है? विपरीत होता है। प्रकृति में कैसा होता है? विपरीत होता है। जैसे मैंने कहा कुल बल का योग 0 के बराबर, यहां पे कुल बल का योग किसके बराबर है? 0 के बराबर है। और यहां पर दोनों एक दूसरे के परिमाण में क्या है? समान है। बट प्रकृति में कैसे हैं? विपरीत है। और उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या बोला गया है कि जब निकाय पर कुल बल का मान 0 होता है तो उसका संवेग संरक्षित होता है। उसका रेखीय संवेग कैसा होता है? संरक्षित होता है, जो वेक्टर p1 प्लस वेक्टर p2 प्लस डॉट 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 कांस्टेंट हो जाता है। फिर उसके बाद अगला पॉइंट बताया कि जब कोई कण वृत्ताकार पथ पर गति करता है, जब कोई कण वृत्ताकार पथ पर गति करता है तो गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा जो किया गया कार्य होता है वो 0 होता है, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है वो केंद्रीय बल होता है, केंद्र की ओर लगता है। और जो उसका वेग होता है, वेग की दिशा में उसका विस्थापन होता है। देखिए वेग की दिशा में यहाँ पे क्या हो रहा है? विस्थापन हो रहा है। जब वेग की दिशा में विस्थापन होगा तो बल, देखिए बल और वेग के बीच का कोण कितना हो गया? 90 डिग्री। जब दोनों के बीच का कोण 90 डिग्री होगा तो कुल किया गया कार्य किसके बराबर आ जाएगा? 0 के बराबर आ जाएगा। फिर उसके बाद जो है बताया जाता है कि गुरुत्वाकर्षण बल एक संरक्षी बल होता है। कैसा बल होता है? गुरुत्वाकर्षण बल एक संरक्षी बल होता है जो कि ये मतलब जो पथ पर डिपेंड नहीं करता है, तय किए गए पथ पर डिपेंड नहीं करता है। ये प्रारंभिक और अंतिम बिंदु पर निर्भर करता है। प्रारंभिक और अंतिम बिंदु पर निर्भर करता है। आपके द्वारा या किसी व्यक्ति द्वारा या किसी वस्तु या किसी निकाय द्वारा तय किए गए पथ पर डिपेंड नहीं करता है। इसलिए इसे हम लोग संरक्षी बल कहते हैं। क्या कहते हैं? संरक्षी बल कहते हैं। फिर उसके बाद इसमें एक और पॉइंट अध्यारोपण का सिद्धांत भी आता है। अध्यारोपण का सिद्धांत का मतलब कि जैसे मैं एज ए पार्टिकल, मैं एज ए निकाय मान लो हमको, और अन्य लोगों के द्वारा मेरे ऊपर आरोपित बल का मान जो होता है अन्य लोगों द्वारा आरोपित बलों का सदिश योग के बराबर, मेरे ऊपर आरोपित कुल बल का मान जो होता है अन्य लोगों के द्वारा आरोपित बलों के सदिश योग के बराबर होता है, उसे हम लोग अध्यारोपण का सिद्धांत कहते हैं। मैंने कहा ना आप लोगों से कि पृथ्वी पर उपस्थित किन्हीं दो वस्तुओं के बीच लगने वाले बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहा जाता है। तो जैसे मैंने कहा एज ए पर्टिकुलर सिस्टम निकाय के बारे में मैं कह रहा हूं कि जैसे मैं एक निकाय हूं और आप सभी लोगों के द्वारा मेरे ऊपर आरोपित कुल बल का मान जो होता है आपके सभी बलों, आपके बलों के अलग अलग सदिश योग के मान के बराबर होता है। ये था न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण का नियम। पहला पॉइंट, पहली टॉपिक थी। इसके बाद इसमें दूसरी टॉपिक है जो वो है गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र की